हमारा जो ये टॉपिक है, पिछले 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑन डिमांड, यानी कि हमारे जो संगी हैं और जो हमारे श्रमण लोग हैं उनकी डिमांड आई और उनके हैंडल्स पूरे नहीं हुए। मुझे लग रहा है आज भी पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 10:30 बजे ये अपने टाइम के अनुसार पोर्टल बंद हो जाता है और फिर अगले दिन 8 8 बजे शाम को खुलता है। पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है। 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप दिन रात महीनों तक चला सकते हैं, पर परिणाम कुछ नहीं आता। एक है राजनीति, दूसरा है धर्म, और तीसरा है जाति। जब भी आप इस सब्जेक्ट को लगाते हैं, बहुत ज्यादा जानकारी के साथ लोग आते हैं, अपने अपने अनुभव के साथ आते हैं, अपनी अपनी जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं उनके साथ आते हैं, और जो उनकी सोच जहां तक जैसी है उसके साथ में वो वहां बात को रखते हैं। और सभी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात रखते हैं, क्योंकि जितनी जानकारी उनको होती है खासतौर से इस क्षेत्र की, राजनीति में तो खासतौर से हमारे लोगों की जानकारी बहुत ज्यादा है। हमारे जितने भी लोगों के घर हैं समणों के, अधिकतर नालों के किनारे हैं या रेलवे लाइन के किनारे हैं, यानी जो शहर का सबसे गंदा और घटिया एरिया होता है वहां पे धकेल कर उनको घर बनवाने के लिए मजबूर किया हुआ है। तो बहुत सारे हमारे सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, जो ग्रुप डी से और ग्रुप सी से हुए हैं, जो चपरासी और चपरासी से ऊपर एलडीसी यूडीसी इस टाइप की जो नौकरी है उनसे रिटायर बहुत सारे हुए हैं। तो उनके पास में पेंशन आती है, उनके पास में अभी टाइम बहुत है, जिम्मेदारियां हमारे लोगों की पहले ही पूरी हो जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों से मैंने पूछा जो रेलवे लाइन के पास में खड़े हुए बैठे हुए थे कुछ ताश खेले थे, कुछ बैठे हुए थे। तो मैंने कहा ये क्या करते हैं पूरे दिन खाली बैठे बैठे? तो उन्होंने कहा जी ये बहुत तर्क वितर्क करते हैं, ये पूरे दिन राष्ट्रपति बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर वो सरकारें बनाते हैं, फिर कहीं कोई घटना गिर जाती है तो बड़े एक्सपर्ट हैं ये। आप इनसे एक एक घटनाक्रम का नाम और पूछ सकते हैं क्या है क्या नहीं। तो मैंने पूछा जब ये इतने एक्सपर्ट हैं तो ये अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाते हैं? कह रहे जी बस ये मत पूछो कि ये अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाते। वो जवाब नहीं दे पाए, पर इसका जवाब ये है कि वो जितनी भी बहस करते हैं अखबारों से मिली जानकारी पे करते हैं, राजनीतिक रूप से खाली, और जो टीवी से जानकारी मिलती है उससे करते हैं, या जो वो कहीं सुनते हैं या अपने एरिया में एमएलए एमपी का देखते हैं उससे समझते हैं, या और आसपास के एरिया की जानकारी। बस पूरे देश की जानकारी नहीं होती उनके पास में, और वो उसी से अपना मनोरंजन करते हैं। मुख्यमंत्री बनाते हैं, गिराते हैं, एमएलए गिराते हैं, एमएलए बनाते हैं, पार्टी गिराते हैं, पार्टी बनाते हैं। वो जितनी भी चर्चा करते हैं वो सारी चर्चा अखबारों से आई हुई या मीडिया से आई हुई, यानी उनके लोगों के द्वारा जो जानकारी हमें दी जाती है उस पर चर्चा करते हैं। तो चर्चा किसी कर रहे हैं? वो अपनी चर्चा नहीं कर रहे, अपनी तो कोई जानकारी है नहीं। उनके दिए हुए जो सामान है, जो उन्होंने गोबर भरा हुआ है अखबार के अंदर, जो गोबर भरा हुआ है टीवी के अंदर, उस गोबर को दिमाग में रख के और जब वो मंथन करते हैं तो गोबर बराबर गोबर, यानी गोबर प्लस गोबर बराबर गोबर ही रिजल्ट निकल के आता है। तो आप अपने बारे में सोचते कहाँ हैं, और आपके पास अपनी खबरें हैं कहाँ, और आप अपनी क्या चीज जानते हैं? 212 अभी यहां संगी जुड़े हुए हैं और सभी की अभिलाषा है कि बस 4 तारीख को हम ही प्रधानमंत्री बन जाएं। एक भी सिंगल व्यक्ति की ऐसी अभिलाषा नहीं होगी जो हारना चाहता हो, और हारना कोई क्यों हारना चाहेगा, और हारना चाहिए भी नहीं। पर अभिलाषाएं जो होती हैं, जो इच्छाएं जो होती हैं, वो ताश खेलकर या गप्पे मारकर या बैठकर या कहीं उठकर या कहीं तर्क वितर्क कर कर पूरी नहीं होती हो, या कहीं सुझाव देकर पूरी नहीं होती। पूरी जिंदगी तो आपने सरकारी महकमे को दे दी, जवानी पूरी आपने, और जब थोड़ा समय समाज को देने को आया तो वहां सिर्फ आप चर्चाएं करते हैं, काम करते नहीं। तो सरकार कैसे बनेगी? फिर आप दोष निकालते हैं, इसका तो ईवीएम खराब था, इसके तो टीवीएम खराब था, इसका तो ऐसा था, इसका वैसा था। और जिन लोगों ने तैयारियां की हैं इस गुरु किल्लू को पाने की, और इस गुरु किल्लू को अपने कब्जे में करने की, ये जो मास्टर चाबी है अपने कब्जे में करने की, या जो संसद है उसको अपने कब्जे में करने की, वो कब से तैयारी कर रहे हैं? उनका संघ कब से बना और वो कैसे कैसे आए? कभी उनकी 2 सीट नहीं आती थी, शुरू में उनकी 2 सीटें आई। उनके पास में कहीं दूर दूर तक भी गुरु किल्ली का और कहीं किसी का कोई सपना नहीं था। कितने पेशेंस के साथ, कितने धैर्य के साथ कैसे काम कराते हैं आप लोगों से, और कैसे काम करते हैं वो, उसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। सब्जी वाले के पास में जब उनके संघ का आदमी सब्जी खरीदता है तो सब्जी नहीं खरीदता वो वहां वोट तैयार करता है, वो अपना मत तैयार करता है, वो अपना संघ तैयार करता है। वो पूछता है उससे और क्या हाल चाल है,
किसको दे रहे हो वोट, वो आदमी तो ऐसा है, वो आदमी तो वैसा है, आपके तो सरकार ने ऐसा कर दिया, आपके तो सरकार ने वैसा कर दिया, वहां पर ये बनवा दिया, वहां पर वो लड़वा दिया। वो बातें जो उन्होंने पिछले 100 साल के अंदर लोगों के दिमाग में डाली हैं, उसको चेक करते हैं, उसको देखते हैं, उसको बढ़ाते हैं। ये संघ का काम चलता है। संघ का एक एक बच्चा काम करता है, एक एक आदमी काम करता है, दिन रात वही काम करते हैं, वो और कोई काम नहीं करते। आप बैंक में जाओगे, बैंक में जाएगा तो सबसे पहले वो अपने संघ का जो घोतक संबोधन है वो करेगा। मतलब आपसे संघ नमामि नहीं करेगा, वो अपना संबोधन करेगा। सबसे पहले वो चेक करता है कि आप उसकी बात में इंटरेस्ट लोगे या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि विरोधी दल का है। तो वो आपके संबोधन के जवाब से समझ जाता है कि ये आदमी कैसा कैसा नहीं है, इसमें कितना दम है कितना नहीं। फिर वो अपना हाथ रखता है, फिर वो बताता है। मैंने एक ऐसा आदमी देखा जो मुझे मिला और मैंने उससे कहा कि अरे भाई, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो ये सरकार HRA भी ले गई और पैसे भी नहीं बढ़ा रही है, और इसका पे कमीशन भी नहीं आया है, और देखो इसमें 50 साल का हो गया तो उन्होंने कुछ ऐड भी नहीं किया। ये सारी बातें मैंने उससे की, ये मानते हुए कि बुद्धिजीवी है, पर वो क्या कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इस सरकार में तो बहुत बड़ा, इसमें तो ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ। वो खुद नुकसान उठा के बैठा हुआ है, मैं उसकी तरफदारी कर रहा हूं कि तेरा नुकसान हो गया है, तेरा हो गया, पर वो अपना नुकसान को नुकसान नहीं मान रहा है, क्योंकि वो बड़े फायदे के बारे में सोच रहा है। और वो जब बड़े फायदे के बारे में सोच रहा है तो छोटे का जिक्र करे क्यों। पर हमारे लोग छोटे का जिक्र ज्यादा करते हैं, बड़े के बारे में तो सोच ही नहीं है। यहाँ ये जो समर संघ है, ये समर संघ बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत दिनों बाद, बहुत खोज के बाद लोगों ने बाहर निकाला, और इसमें दिल और जान से काम कर रहे हैं, दिन रात दिन रात दिन रात। पर इसको समझने के लिए उन लोगों की, जो लोग इसके विरोधी हैं, बुद्धि छोटी पड़ जाती है। उनको ये समझ में नहीं आता कि जिन लोगों की वो तारीफ करते हैं, जिनके संघ की तारीफ करते हैं, और जिन लोगों को वो कामयाब बताते हैं, वो संघ से कामयाब हुए हैं, पर अपने संघ की बेइज्जती करते हैं, अपने संघ का जिक्र नहीं करते हैं। जबकि रोज दिन में 3 बार टट्टा लगाते हैं बुद्ध के सामने बैठ के, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अरे भाई, आप बुद्ध के संघ में कैसे जा सकते हो? ये बुद्ध का संघ आपके लिए नहीं है, फिर आपको भिक्खु बनना पड़ेगा, भंते बनना पड़ेगा। आप अपने उस संघ में जा सकते हो जिस संघ में जब बुद्ध बुद्ध नहीं थे, एक साधारण व्यक्ति थे, सिद्धार्थ गौतम थे, और वो अपने संघ में गए। ये वो समर संघ है, बुद्ध से भी पहले का, नेचुरल प्राकृतिक रूप से। अभी सवाल आया कि जो जैनी है वो भी समण है, और हम भी समण हैं, दोनों समण हैं, दोनों का संघ है। उनका धम्मिक संघ है, जैनियों का धम्मिक संघ है, बौद्धों का धम्मिक संघ है। पर ये धम्मिक संघ नहीं है, ये धार्मिक संघ नहीं है, ये रिलीजियस संघ नहीं है, उनका रिलीजियस है। वो वहां कोई मत बताते हैं, हम यहाँ सब समणों को इकट्ठा करते हैं। आपने किस मत में जाना है, किस मत में नहीं जाना है, आपका अधिकार है, संविधान भी देता है, और संघ में सभी हमारे जो गुरु हैं उन्होंने भी दिया है। मत में जाना, धर्म में जाना, या किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में जाना जो आपको जीवन यापन के लिए करना है, वो आपका अपना चुनाव है। उसको संविधान आज के समय आपको राइट देता है, और पहले के समय में, बुद्ध के समय या बुद्ध से बाद में 1000 साल समय तक भी हमारे पास राइट था। अभी कुछ दिन पहले से ये राइट गया है कि हमारा काम का अधिकार छीन लिया और हमको ये कहा कि ये काम करना है। तो उस संघ में जब वो लोग हैं सारे के सारे, और हम उस संघ के प्राणी हैं, उस संघ के हम संगी हैं, तो उस संघ को बढ़ाने से क्या फायदा होने वाला है, इस पे हम जिक्र नहीं करते। इस पे हम बात नहीं करते कि एक संघ में आने से हमें क्या होने वाला है, या हमको उस संघ के लिए दिन रात कैसे काम करना चाहिए। क्योंकि संगठनों की आदत पड़ी हुई है, संघ हमारे पास कोई था नहीं, इसलिए हम संघ के रूप में जो काम कर रहे हैं वहां भी संगठन को ले आते हैं बीच में। और संगठन तो हमारे विरोध में रहते ही रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि संघ अब आ गया है तो संगठनों का अस्तित्व खतरे में है। उनका अस्तित्व खतरे में है भी और नहीं भी है। वो इसलिए है क्योंकि संघ के अंदर सारे संगठन आते ही आते हैं। अगर आप आते हैं, संघ के साथ बैठते हैं, संघ के साथ उठते हैं, लोग के साथ उठते हैं, संघ आपको मदद करेगा, संघ आपके साथ रहेगा। पर अगर आप संघ का विरोध करेंगे तो संघ का विरोध करने वाला संघ घातक होता है। पुराने समय से हमने नहीं बनाया कोई नियम, पुराने समय से। आप अगर संघ के खिलाफ बात करोगे, संघ के खिलाफ कोई चाल चलोगे, संघ के खिलाफ कोई तोड़फोड़ करोगे, संघ को डिफेम करोगे, संघ को गाली बकोगे, संघ में संघात की सजा होती है, संघ से निकाला। और वो एक तरह से समाज से निकालने के बराबर होता है। जैसा सिद्धार्थ गौतम ने अपने धार्मिक संघ में, धम्मिक संघ में अपने भाई देवदत्त को सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो 500 लोगों को संघ से तोड़ के अलग लेके चले गए। वो 500 लोग तो वापस बुला लिए क्योंकि वो अनजान थे, पर देवदत्त को माफी नहीं दी लास्ट तक भी, और वो हृदयघात से मरा। और बुद्ध उससे कभी मिले नहीं, और बुद्ध से माफी मांगने के लिए तरस गया वो, क्योंकि संघ के साथ घात किया। संघ के साथ घात भाई के घात से भी ज्यादा बड़ा सिद्ध हो गया।
तो यहाँ जो हम बात करते हैं कि हमें हमें जो चाबी है, जो गुरु किल्ली है, जो हमारी मास्टर चाबी है, वो किसके हाथ में और कैसे मिलेगी? तो चाबी तो हमारी है, क्योंकि चाबी आजकल संसद से मिलती है, राजनीति से नहीं मिलती। राजनीति भारत में खत्म हो चुकी है। आप इसको जिंदा करके बार बार चर्चा में लेके आते हो। हम राजा की नीति पे नहीं चलते हैं। राजा की नीति पे अगर चलेंगे तो कोई गुरु के लिए नहीं मिलने वाली है। अगर ये कल को शासन बदल गया कि अब यहाँ संसद नहीं रहेगी, अब यहाँ संविधान नहीं रहेगा, तो फिर राजनीति होगी, फिर संसद नीति नहीं होगी। अभी हम संसद नीति कर रहे हैं, अभी हम डेमोक्रेसी वाली पॉलिसी कर रहे हैं, मोनार्की वाली नहीं कर रहे हैं, राजशाही नहीं कर रहे हैं अभी हम। इसलिए अभी हमारे पास चांस है, और हो सकता है आगे चांस ना भी मिले, कि हम अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये गुरु किल्ली अपने आप चल के हमारे पास आ जाएगी। और अगर हम इकट्ठे नहीं होते हैं, उनकी ही बात करते रहते हैं, उनका ही जिक्र करते रहते हैं, और सिर्फ भाषण देते हैं, और सिर्फ यहाँ तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, और वो भी किस बात पे? जो जानकारी अखबारों से गोबर हमारे दिमाग में भरा है, या जो टीवी समाचार से गोबर हमारे में, क्योंकि किसी ने भी हर जगह जाके काम करके नहीं देखा हुआ है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सारे संगठनों में जाके काम करके आए हैं, सारी पार्टियों को पास से देखा है, और जिनको पहले का भी पता है और बाद का पता है, उनकी संख्या बहुत कम है। अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्होंने या तो एक संगठन में जीवन दे दिया, या एक व्यक्ति के पीछे दे दिया, या एक व्यक्ति के भक्त बन गए, या हमारे किसी एक महापुरुष के बारे में जानते हैं और किसी के बारे में जानते नहीं। ये भक्ति हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। हमको सारे संगठनों के बारे में जानना चाहिए, सारे महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए, सारे संतों के बारे में जानना चाहिए। और जब आप सारे महापुरुष, सारे संतों और सारी पार्टियों और सारी संस्थाओं के बारे में जानोगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारा उद्धार तब हो सकता है जब हम एक हों। और एक होने में सबसे बड़ी जो बाधा आ रही है, वो आ रही है कि कोई अगर रविदास जी की भक्ति कर रहा है तो उसको बुद्ध बेकार लगते हैं, कोई बुद्ध की भक्ति करता है तो उसको गुरु घासीदास जी बेकार लगते हैं, कोई गुरु घासीदास जी की भक्ति करता है तो उसको काशीराम जी बेकार लगते हैं, कोई काशीराम जी की भक्ति करता है तो उसको जगजीवन राम बेकार लगते हैं, कोई जगजीवन राम जी की भक्ति करता है तो उसको डॉक्टर अम्बेडकर बेकार लगते हैं। ये जो महापुरुषों में हम आपस में झगड़ा करके बैठे हुए हैं, जब हम इन सब में जाएंगे और देखेंगे तो हम ये पाएंगे, ना तो हम रविदासी हैं, ना हम कबीरपंथी हैं, ना हम अम्बेडकरवादी हैं, ना हम बुद्धिस्ट हैं, ना हम जो ये इधर से कोई इस्लामवादी हैं, ना ही कोई हम किसी अन्य मत के हैं। हम तो बहुत पुराने श्रमण हैं। और इस बात को हम बार बार सिद्ध करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ये सिद्ध कर दे कि हम श्रमण के अलावा कुछ और है, तो हम तर्क वितर्क करने को तैयार हैं, कुछ सिद्ध तो आगे करे। पर आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो ये कहता हो कि हम श्रमण नहीं है। जो हमारे और लोग जो काम कर रहे हैं संगठनों में, वो ये तो कह रहे हैं कि जी देखो, बमण ठीक है, बुद्ध समण थे वो ठीक है, पर मैं समण नहीं हूं। अरे भाई, जब तेरा महापुरुष, तेरा दादा समण है, महासमण है, तेरा डॉक्टर अम्बेडकर महासमण है, तेरा काशीराम जी महासमण है, भाई तू कहां से आया निकल के? फिर तू कौन सा तीसरा आदमी है? वो सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते कि उनको लगता है कि समण संघ को कुछ लोग चला रहे हैं, और समण संघ में जो लोग काम कर रहे हैं, अरे वो तो नेता बन जाएंगे अगर हमने उनको स्वीकार कर लिया। पर वो समण संघ की पॉलिसी नहीं पढ़ना चाहते, उसको देखना नहीं चाहते कि यहाँ हर तारीख, 1 तारीख को हाउस लगता है, और यहाँ सारे डिसीजन जो हुए वो कलेक्टिव हुए हैं। हमारे यहाँ पहला नियम है केवल समण, यानी कि अगर आप समण हो तो इसके मेंबर हो, और आप जन्मजात मेंबर हो, चाहे इसमें आओ या मत आओ, चाहे इसमें काम करो या मत करो, पर आप समण हो तो इसके मेंबर हो। वो मेंबरशिप हमने नहीं दी, हमें भी वो मेंबरशिप प्राकृतिक रूप से मिली है, क्योंकि हम पैदाइशी समण हैं। हम तो माँ के पेट में जब आए थे तभी समण हो गए थे। और जब हम मरेंगे, और मरने के बाद अनंत काल तक भी कोई अगर कहेगा तो कहेगा ये फलाना व्यक्ति समण था। वो समण की आइडेंटिटी दुनिया की कोई ताकत हमसे छीन नहीं सकती। मैं समण हूं, ये किसी ने दिया नहीं और कोई छीन नहीं सकता। आप मर भी जाओगे, खत्म हो जाओगे, तो अनंत काल तक समण ही कहलाओगे। जैसे हम डॉक्टर अम्बेडकर को कहते हैं समण, जैसे बुद्ध को कहते हैं कि महासमण है। महासमण इसलिए कहते हैं क्योंकि उनसे बड़ा कोई व्यक्ति जानकार अभी तक है नहीं। महा माने बड़ा, कोई स्पेशल ऑडिशन नहीं है, खाली समण भी कह सकते हैं। तो सारे सारे अगर हम जाएंगे और जाके पता चलेंगे कि गुरुओं ने तो कभी कहा ही नहीं कि किसी गुरु के विरुद्ध जाना है, या एक गुरु के भक्त को दूसरे गुरु के यहां नहीं जाना है, या आपस में लड़ना है। पर राजनीतिक पार्टियां हमको लड़ा के रखती हैं। राजनीतिक पार्टियों में ये समझ नहीं आती कि अगर सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो सारे एमएलए बन जाएंगे, सारे एमपी बन जाएंगे, और बचे पड़े रहेंगे, इतने कैंडिडेट है कहां। पर उनको लगता है कि अगर राजनीतिक पार्टी एक हो गई तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, तो जिंदगी में बन ही नहीं सकते कभी। ये दावा है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, जब तक अलग अलग रहेंगे एमएलए एमपी भी नहीं बन सकते। और बनोगे तो दूसरों के टुकड़ों पे बनोगे, और उनके कुत्ते बन के रहोगे, उनका पट्टा अपनी जिंदगी में डालोगे, लोगों से कहोगे हम तुम्हारे वोट से चुन के नहीं आए, हम तो उनके वोट से चुन के आए, इसलिए तुम्हारी सुनेंगे नहीं। और ये सेंटेंस सब जानते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, और यहाँ जितने भी हमारे संगी बैठे हुए जो नए लोग हैं, चर्चाएं आप खूब करो, पर उस सब्जी वाले की तरह, उस बैंक वाले की तरह
और वो जो नाई होता है वहां वहां की तरह जो बाल काटता रहता है, कान में अपनी बात घुसाता रह जाता है। आपने ये काम दिन भर करना पड़ेगा, पर वो काम तभी कर पाओगे जब आप अपने अंदर ये आवाज लेके आओगे कि मैं समण हूं। पर अगर आपके अंदर ये आवाज आती है कि मैं चमार हूं, मैं धमार हूं, मैं धीमर हूं, मैं लोधा हूं, मैं माली हूं, मैं तोली हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढलाना हूं, आप जिंदगी में भी कभी निकल नहीं पाओगे, उबर नहीं पाओगे। क्योंकि जो आप हो नहीं उसका गुणगान करते हो, और जो आप हो उसकी आप बात नहीं करते। आपकी कोई जाति नहीं है, ये बात तय है। और जो कोई ये कह दे कि ये हमारी जाति है या जाति यहां से बन के आई है, वो हमसे नाम ले जाए आके, समण संघ से नाम ले जाए आके। और जो आप हो, जो समण हो आप, वो आप कहते नहीं हो। तो आपको कहना पड़ेगा कि मैं समण हूं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है, जब हम अपने बच्चों को और आपस में सबको ये कॉन्फिडेंस के साथ में और ये भरोसे के साथ में ये विश्वास दिला देंगे कि मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं, तो हमारी कास्ट एबोलिश हो जाएगी, कास्ट बिल्कुल गायब हो जाएगी। और जब हम कास्ट हमारी गायब होती चली जाएगी और हम समण बन जाएंगे, तो हमारी संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, जो ऑलरेडी है। सिर्फ कहना ही तो बाकी है कि हम समण हैं, बाकी बातें तो सब चलती रहेंगी। और जब हम उस समण से घोषित करेंगे, तो हमारा जो संघ का एक नियम है, संघाती देश सबसे ऊपर, यानी संघ का आदेश सबसे ऊपर है। तो जिस दिन संघ ये आदेश करेगा कि आज राजनीति में उतरना है, जिस दिन संघ में ये डिसीजन हो जाएगा कि आज राजनीति में उतरना है, चाबी आपके घर आ जाएगी। जितनी चाबी चाहिए उतनी ले लेना। हर हर पार्लियामेंट की चाबी आपके पास आ जाएगी, हर असेंबली की चाबी आपके पास आ जाएगी। संघाधिदेश सबसे बड़ा होता है। जिस दिन आप कहोगे कि सारे मत हमारे हैं और आज से हमारे मतों की ये बात है, सारे मत आपके हो जाएंगे। जिस दिन आप ये कहोगे कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें हमारे लोगों का इतना परसेंटेज होना चाहिए, आपकी परसेंटेज हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। पर आपको सबसे पहले यकीन करना पड़ेगा कि मैं समण हूं। अगर आपके मन में ये यकीन होता है कि मैं समण हूं, तो आप जीत जाओगे। और अगर आपके मन में ये यकीन है कि मैं तेली तोली चमाली वाल्मीकि कोली कूली जो भी कुछ है, कास्टवाद जितने भी हैं, मैं ये हूं, जिंदगी में आप कितना पढ़ लेना, कितना ही पैसा कमा लेना, कितनी पोस्ट बढ़िया ले लेना, कितनी इज्जत ले लेना, कितने ही मकान बना लेना, कितने खेत बना, सब छिन जाएंगे। जैसे अशोक के बाद में सारे छिन गए, रुकेंगे नहीं। और अगर संघ में रहोगे, तो चाहे पढ़ना या मत पढ़ना, चाहे अफसर बनना मत बनना, चाहे कोई काम करना मत करना, जो देश के अधिकार हैं वो आपके आपके घर आएंगे। जैसे सिखों के आते हैं, 2 करोड़ सिख हैं, पर उनके अधिकार उनके घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि यूनिटी के साथ रहते हैं। इसलिए यहां जो गुरु के लिए चाहिए, सबको चाहिए, पर मिलेगी जब जब सब काम करेंगे। और सबको काम करना पड़ेगा, कान कान में एक एक घर घर में जाके अपनी पद पोस्ट मंच माला छोड़नी पड़ेगी, अपना स्टेटस छोड़ना पड़ेगा, अपनी सारी बातें छोड़नी पड़ेंगी, अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। हालत तो ये है कि इतने अहंकारी हो गए हैं कि भाई भाई से बात नहीं करता महीनों महीनों। यहाँ होंगे कुछ लोग ऐसे जिन्होंने ये घटनाएं देखी होंगी कि भाई भाई से बात नहीं करते। जब भाई भाई से बात नहीं करते, तो गुरु किल्ली कहाँ से मिलेगी? फिर तो आप किसी और की किल्ली से बंधे हुए होगे और वहीं सलाम ठोक रहे होगे, और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमको जुड़ना है और जोड़ना है। समर संघ यही कहता है, जुड़ेंगे जीतेंगे। जो जुड़े हैं वो जीते हैं, जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं, जैसे जुड़े हैं वैसे जीते हैं। जो जुड़े हैं वही जीते हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो जिंदगी में जीत नहीं सकते। जो भारत में जुड़े हैं उनको गुरु गुरु की किल्ली मिली है, उनको मास्टर चाबी मिली और मिलती रहेगी। और जब हम जुड़ जाएंगे, तो अपने आप चाबी चल के हमारे पास आ जाएगी और अपने आप सारे ताले खोल देगी। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। बाकी आप कुछ भी करते रहें, पर काम समझना करना पड़ेगा। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई कष्ट हुआ हो, तो मैं उससे माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।